पढ़ेंगे भजन संहिता 7 चैप्टर। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। सब पीछा करने वालों से मुझे बचा ले और छुटकारा दे। ऐसा ना हो कि वह मुझको सींग की नाई फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डाले और कोई मेरा छुड़ाने वाला ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यदि मैंने यह किया हो, यदि मेरे हाथों से कुटिल काम हुआ हो, यदि मेरे हाथों से कुटिल काम हो, यदि मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की हो, वरन मैंने उसको जो अकारण मेरा बैरी था बचाया है, तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके मुझे आ पकड़े, वरन मेरे प्राण को भूमि पर रौंदे और मेरी महिमा को मिट्टी में मिला दे। हे यहोवा, क्रोध करके उठ, मेरे क्रोध भरे सताने वालों के विरुद्ध तू खड़ा हो जा। मेरे लिए जाग, तूने न्याय की आज्ञा तो दे दी है। देश देश के लोगों की मंडली तेरे चारों ओर हो और तू उनके ऊपर से होकर ऊंचे स्थानों में लौट जा। यहोवा समाज समाज का न्याय करता है। हालेलुया। यहोवा समाज समाज का न्याय करता है। यहोवा मेरे धर्म की और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका दे। भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए, परंतु धर्म को तू स्थिर कर, क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, वह सीधे मन वालों को बचाता है। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है। हालेलुया। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है। समाज में न्याय करते हुए, क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, वह सीधे मन वालों को बचाता है। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरना ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। यदि मनुष्य ना फिरे तो वह अपनी तलवार पर सांध चढ़ाएगा। वह अपना धनुष चढ़ाकर तीर सांध चुका है और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिए। वह अपने तीरों को अग्नि बाण बनाता है। वह अपने तीरों को अग्नि बाण बनाता है। देख, दुष्ट को अनर्थ काम की पीड़ाएं हो रही हैं, उसको उत्पात का गर्भ है और उससे झूठ उत्पन्न हुआ। उसने गड्ढा खोदकर उसे गहरा किया और जो खाई उसने बनाई थी उसमें वह आप ही गिरा। उसका उत्पात पलट कर उसी के सिर पर पड़ेगा। उसका उत्पात पलट कर उसी के सिर पर पड़ेगा और उसका उपद्रव उसी के माथे पर पड़ेगा। मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूँगा। धन्यवाद यीशु जी। और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊँगा। यस, आमीन, हालेलुया। अब हम पढ़ेंगे 8 चैप्टर, भजन संहिता का 8 चैप्टर। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पिलाओं के द्वारा सामर्थ्य की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। जब मैं आकाश को, जो तेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तारागण को, जो तूने नियुक्त किए हैं, देखता हूँ, है ना। जब मैं आकाश को, जो तेरे हाथों का कार्य है, जो परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, उसने अपने हाथों से आकाश को बनाया, और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं। ये सारे गण जितने भी हम देखते हैं, सारे परमेश्वर ने नियुक्त किए हैं और सब का नाम उसी ने रखा है। देखता हूँ,
तो फिर मनुष्य क्या है तो क्यों तू उसका स्मरण करे परमेश्वर। यस। और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। यस। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी। परमेश्वर ने हमें हमारे कामों पर, हमारे हाथों के कामों पर प्रभुता दी है। जो हम काम करते हैं उसने हमें आशीष दिया। तूने परमेश्वर ने हमें उस अपने पाँव के तले सब कुछ कर दिए। हमारे पाँव के तले परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया। सब भेड़ बकरियाँ और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियाँ और जितने जीव जंतु समुद्रों में चलते फिरते हैं। हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। यस, आमीन, हालेलुया, आमीन। पढ़ेंगे 9 चैप्टर। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूँगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूँगा। यस, हालेलुया। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं तो वह तेरे सामने से ठोकर खाकर नाश होते हैं, क्योंकि तूने मेरा न्याय और मुकद्दमा चुकाया है। तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया। तूने अन्य जातियों को झिड़का और दुष्ट को नाश किया है। तूने उनका नाम अनंत काल के लिए मिटा दिया है। शत्रु जो है वह मर गए, वह अनंत काल के लिए उजड़ गए हैं। और जिन नगरों को तूने ढा दिया उनका नाम व निशान भी मिट गया है। परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है और उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है। और वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा। वह देश देश के लोगों का मुकद्दमा खराई से निपटाएगा। यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। हालेलुया। वह तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा, तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। यस, हालेलुया। यहोवा जो सिय्योन में विराजमान है उसका भजन गाओ। जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार करो, क्योंकि खून का पलटा लेने वाला उनको स्मरण करता है। वह दीन लोगों की दुहाई को नहीं भूलता। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर। तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है। मेरे दुख को देख जो मेरे बैरी मुझे दे रहे हैं, ताकि मैं सिय्योन के फाटकों के पास तेरे सब गुणों का वर्णन करूं। हालेलुया। और तेरे किए हुए उद्धार से मगन हूँ। अन्य जाति वालों ने जो गड्ढा खोदा था उसी में वह आप गिर पड़े। जो जाल उन्होंने लगाया था उसमें उन्हीं का पाँव फंस गया। यहोवा ने अपने को प्रगट किया, उसने न्याय किया है। दुष्ट अपने किए हुए कामों में फंस जाता है। दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे तथा वह सब जातियाँ भी जो परमेश्वर को भूल जाती हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें क्लियर बता रहा है मेरे प्रियो। दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे। जो बुरे काम करते हैं, जो गलत काम करते हैं, वो अधोलोक में लौट जाएंगे। तथा वह सब जातियाँ, जो सारी जातियाँ भी जो परमेश्वर को भूल जाती हैं, जो हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, वो सारी जातियाँ भी अधोलोक में लौट जाएंगी। क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए ना रहेंगे, और ना जो नर्म लोगों की आशा सर्वदा के लिए नाश होगी। उठ हे यहोवा,
मनुष्य प्रबल ना होने पाए। जातियों का न्याय तेरे सम्मुख किया जाए। हे परमेश्वर, उनको भय दिला। जातियाँ अपने को मनुष्य मात्र ही जाने। यस, आमीन, हालेलुया। अब पढ़ेंगे भजन संहिता 10 चैप्टर। हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? संकट के समय क्यों छिपा रहता है? दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं। वे अपनी ही निकाली हुई में फंस जाएं, क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेने का। उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है मेरे को। दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेने का। अभी परमेश्वर देख नहीं रहा, अभी परमेश्वर हम जो कुछ मर्जी कर सकते हैं, भी वो हमारा कोई लेखा नहीं लेगा। यहाँ पे परमेश्वर कहता है वह लेखा नहीं लेने का। उसका पूरा विचार ये है कि इंसान का भी पूरा विचार ये है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। वह अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है, का गलत काम करता ही रहता है। तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊंचे पर होते हैं कि उसकी दृष्टि वहाँ तक नहीं पहुँचती है ना। परमेश्वर के न्याय के विचार ऐसे ऊंचे पर हैं कि मनुष्य जो टिड्डे समान है, जिसकी बुद्धि कुछ है ही नहीं, वो परमेश्वर की सोच तक पहुँच ही नहीं सकता। वहाँ तक क्या लिखा ना कि उसकी दृष्टि वहाँ तक नहीं पहुँचती। जितने उसके विरोधी हैं उन पर वह फुकारता है और अपने मन में कहता है कि मैं टलने का नहीं। इंसान कहता है मैं मरने का नहीं, मैं टलने का नहीं, है ना, मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक दुख से बचा रहूँगा। उसका मुँह शाप और छल और अंधेर से भरा है। उत्पात और अनर्थ की बातें उसके मुँह में है। वह गाँव के घातों में बैठा करता है और गुप्त स्थानों में निर्दोष को घात करता है। उसकी आंखें लाचार की घात में लगी रहती हैं। जैसा सींग अपनी झाड़ी में, वैसे ही वह भी छिपकर घात में बैठा करता है। वह दीन को पकड़ने के लिए घात लगाए रहता है। वह दीन को अपने जाल में फंसाकर घसीट लाता है, तब उसे पकड़ लेता है। वह झुक जाता है और वह दबक कर बैठता है और लाचार लोग उसके महाबली हाथों से पटके जाते हैं। वह अपने मन में सोचता है कि ईश्वर भूल गया। वह अपने मन में सोचता है भी कि ईश्वर भूल गया और अपना मुंह छिपाता है। वह कभी नहीं दिखेगा। वह अपने मन में सोचता है कि ईश्वर भूल गया। वह अपने मन में सोचता है भी ईश्वर भूल गया। वह अपना मुंह छिपाता है, वह कभी नहीं देखेगा। उठ हे यहोवा, हे परमेश्वर, अपना हाथ बढ़ा और दीनों को ना भूल। परमेश्वर को दुष्ट क्यों तुच्छ जानता है और अपने मन में कहता है कि तू लेखा ना लेगा। तूने देख लिया, क्योंकि तू उत्पात और कल पाने की दृष्टि पर रखता है, ताकि उसका पलटा अपने हाथ में रखे। लाचार अपने को तेरे हाथ में सौंपता है। यस, हालेलुया। लाचार अपने को तेरे हाथ में सौंपता, अनाथों का तू ही सहायक रहा है। दुष्ट की भुजा को तोड़ डाल और दुर्जन की दुष्टता को ढूंढ कर निकाल, तब निकाल जब तक कि सब उसमें से दूर ना हो जाए। यहोवा अनंत काल के लिए महाराज है।
उसके देश में से अन्य जातीय लोग नाश हो गए। हे यहोवा, तूने नर्म लोगों की अभिलाषी सुनी है। हे यहोवा, तूने नर्म लोगों की अभिलाषा सुनी है। तू उनका मन तैयार करेगा। तू कान लगाकर सुनेगा। तू अनाथ और पिसे हुओं का न्याय करे, ताकि मनुष्य जो मिट्टी से बना है फिर भय दिखाने ना पाए। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम पढ़ेंगे 11 चैप्टर। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, क्योंकि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। तुम क्यों कर मेरे प्राण से कहते हो कि पक्षी की नाई अपने पहाड़ पर उड़ जा। क्योंकि देखो, दुष्ट अपना धनुष चढ़ाते हैं और अपना तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे वनवालों पर अंधेरे और तीर चलाएं। यदि नेवें ढा दी जाएं तो धर्मी क्या कर सकता है? परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें क्लियर बता रहा है, मेरे प्रियो, यदि नेवें ढा दी जाएं तो धर्मी क्या कर सकता है? परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती हैं और उसकी पलकें उनको जांचती हैं। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट हैं और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा। आग और गंधक और प्रचंड लहू उनके कटोरे में बांट दी जाएगी। क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म के ही कामों से प्रसन्न रहता है। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। ओ मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान मेरा प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस। अब पढ़ेंगे 12 चैप्टर। हे परमेश्वर, बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। उनमें से प्रत्येक अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है। वह चापलूसी के होठों से दो रंगी बातें करते हैं। प्रभु सब चापलूस होठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। प्रभु सब चापलूस होठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। वह कहते हैं कि हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे। कई लोग बहुत मीठी मीठी गल्लां करते ना, वे कहते हैं हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे। अपने होठ हमारे होठ हमारे ही वश में है। हमारा प्रभु कौन है? दीन लोगों के लुट जाने और दरिद्रों के कराहने के कारण परमेश्वर कहता है, अब मैं उठूंगा। जिस पर वह पुकारते हैं उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन पवित्र है। परमेश्वर का वचन पवित्र है। परमेश्वर का वचन पवित्र है। उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई। उस
उस चांदी के समान है जो भट्टी में मिट्टी परताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। तू ही हे ईश्वर, तू ही हे परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा। हालेलुया। उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। आमीन। हालेलुया। जब मनुष्य में नीचपन का आदर होता है तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। आमीन। हालेलुया। आमीन। पढ़ेंगे 13 चैप्टर पढ़ेंगे। हे परमेश्वर तू कब तक क्या सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रखेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियाँ करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। मेरी आँखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु कहे कि मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरे शत्रु मगन हों। परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है। मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। यस। आमीन। हालेलुया। पढ़ेंगे 14 चैप्टर। मूर्ख ने अपने मन में कहा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है मेरे प्रियो। यहाँ पे वचन कह रहा है कि मूर्ख लोग बहुत है दुनिया में। मूर्ख ने अपने मन में कहा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। वह बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए, कोई सुकर्मी नहीं है। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि किया। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें क्लियर बता रहा है मेरे प्रियो कि परमेश्वर को भूल जाने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन परमेश्वर किसी को नहीं भूलता। उसकी आंखें मनुष्य पर नित्य लगी रहती हैं और वो देखता है कि मेरा खोजी कोई है या नहीं, कोई मुझे याद कर रहा है कि नहीं। देखिए कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वह सब के सब भटक गए, सब भ्रष्ट हो गए हैं, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं है। हम भी पापी हैं, हमने भी पाप करा है, पर क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी, और परमेश्वर का नाम नहीं लेते, और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। वहाँ उन पर भय छा गया, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। हालेलुया। जो उसको याद करते हैं, जो वर्शिप करते हैं, जो सॉन्ग गाते हैं, जो प्रेज़ करते हैं, हर टाइम परमेश्वर को याद करते हैं, उनके बीच में परमेश्वर सदैव रहता है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बता रहा है क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है हमेशा। तुम तो दीन और की युक्ति की हंसी उड़ाते हो। जो लोग हंसते हैं परमेश्वर के दासों पर, या जो लोगों पर हंसते हैं ना, तुम जो दीन की युक्ति की हंसी उड़ाते हो, इसलिए कि यहोवा उसका शरण स्थान है।
जब परमेश्वर हमारा सहायक है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है ना। क्योंकि इसलिए कि यहोवा उनका शरण स्थान है। भला हो कि इज़राइल का उद्धार सिय्योन से प्रकट होता। तब यहोवा अपनी प्रजा को वास्तव से लौटा ले आएगा। तब याकूब मगन और इज़राइल आनंदित होगा। आमीन हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। ओ मेरे सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। अब पढ़ेंगे 15 चैप्टर। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं चाहे हानि उठाना पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता, जो निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। यस आमीन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब हम पढ़ेंगे 16 चैप्टर। हे परमेश्वर, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा शरणगत हूँ। मैं तेरा परमेश्वर, मैंने परमेश्वर से कहा है कि तू ही मेरा प्रभु है। तेरे सिवाय मेरी भलाई कहीं नहीं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। जो पराये देवताओं के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले तपावन नहीं तपाऊंगा। मैं उनका नाम अपने होठों से नहीं लूँगा। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। मेरे बाट को तू स्थिर रखता है। हालेलुया। मेरे लिए माप की डोरी मनभावने स्थान में पड़ी है और मेरा भाग मनभावना है। मैं यहोवा को धन्य कहता रहूँगा। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है। यस आमीन हालेलुया। मैं यहोवा को धन्य कहता रहूँगा क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है। वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है और मैं कभी ना डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई है। मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता
दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। आमीन, हालेलुया। पढ़ेंगे 17 चैप्टर। हे यहोवा परमेश्वर, सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे। मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुंह से निकलती है कान लगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस जी। मेरे मुकदमे का निर्णय तेरे सम्मुख हो। मेरे मुकदमे का निर्णय तेरे सम्मुख हो। तेरी आंखें न्याय पर लगी रहे। तूने मेरे हृदय को जांचा है। तूने रात को मेरी देखभाल की। तूने मुझे परखा, परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। मैंने ठान लिया कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। मानवी कामों में मैं तेरे मुंह के वचन के द्वारा क्रूरों की सी चाल से अपने को बचाए रहा। मेरे पाँव तेरे पंथों में स्थिर रहे, फिसले नहीं। मेरे पाँव तेरे पथों में स्थिर रहे, फिसले नहीं। हे ईश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की है, क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। हे परमेश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की है, तू मुझे उत्तर देगा। अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती सुन ले। तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणगतों को अपने विरोधियों से बचाता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणगतों, जो उसकी शरण में रहते हैं, जो उससे प्रेयर करते हैं, उससे वर्शिप करते हैं, उनको बचाता है। अपनी अद्भुत करुणा दिखा। अपने पंखों की पुतली की नाई सुरक्षित रख। अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। उन दुष्टों से जो मुझ पर अत्याचार करते हैं, मेरे प्राण के शत्रुओं से जो मुझे घेरे हुए हैं, उन्होंने अपने हृदय को कठोर किया। उन्होंने अपने हृदय को कठोर किया। उनके मुंह से घमंड की बातें निकलती हैं। उन्होंने पग पग पर हमको घेरा है। वे हमको भूमि पर पटक देने के लिए घात लगाए हुए हैं। वह उस सिंह की नाई है जो अपने शिकार की लालसा करता है, और जवान सिंह की नाई घात लगाने के स्थानों में बैठा रहता है। उठ हे यहोवा, उसका सामना कर और उसे पटक दे। अपनी तलवार के बल से मेरे प्राण को दुष्ट से बचा ले। अपने हाथ बढ़ाकर हे यहोवा, मुझे मनुष्य से बचा, अर्थात संसारी मनुष्य से, जिनका भाग इसी जीवन में है और जिनका पेट तू अपने भंडार से भरता है। वह बाल बच्चों से संतुष्ट हैं और शेष संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूँगा। जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पढ़ेंगे भजन संहिता 18 चैप्टर 1 से लेकर 18 तक हमने पढ़ा। हे
हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणगत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर घिर गया हूँ और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया। पाताल की रस्सियाँ मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी और पहाड़ों की नींवें कंपित होकर हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। उसके नथनों से धुआं निकला और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी, जिससे कोयले दहक उठे। और वह स्वर्ग के को नीचे झुकाकर उतर आया और उसके पांव तले घोर अंधकार था और वह करूब पर सवार होकर उड़ा, वरन पवन के पंखों पर सवारी करके वेग से उड़ा। उसने अंधियारे को अपने छिपने का स्थान और अपने चारों ओर मेघों के अंधकार और आकाश की काली घटाओं का मंडप बनाया। उसकी उपस्थिति की झलक से उसकी काली घटाएं फट गईं, ओले और अंगारे। तब यहोवा आकाश में गरजा और परम प्रधान ने अपनी वाणी सुनाई, ओले और अंगारे। तब उसने अपने तीर चलाकर उनको तीतर बितर किया, वरन बिजलियां गिरा कर उनको परास्त किया। तब जल के नाले देख पड़े और जगत की नींवें प्रकट हुई। यह तो हे यहोवा तेरी डांट से और तेरे नथनों की सांस की झोंक से हुआ। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से खींच लिया। उसने मेरे बलवन्त शत्रु से और उन से जो मुझसे घृणा करते थे मुझे छुड़ाया, क्योंकि वह अधिक सामर्थी थे। मेरी विपत्ति के दिन वह मुझ पर आ पड़े। परंतु यहोवा मेरा आश्रय था और उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुँचाया। उसने मुझको छुड़ाया क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। यहोवा ने मुझ से मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया, क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा और दुष्टता के कारण अपने परमेश्वर से दूर ना हुआ, क्योंकि उसके सारे निर्णय मेरे सम्मुख बने रहे और मैंने उसकी विधियों को ना त्यागा और मैं उसके सम्मुख सिद्ध बना रहा और अधर्म से अपने को बचाए रहा। यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया और मेरे हाथों की उस शुद्धता के अनुसार जिसे वह देखता था। दयावंत के साथ तू अपने को दयावंत दिखाता और खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता है। शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है,
क्योंकि तू दीन लोगों को तो बचाता है परंतु घमंड भरी आँखों को नीची करता है। हालेलुया। हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजाला कर देता है। यस आमीन हालेलुया। अब परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तू ही मेरे दीपक को उजाला कर देता है। मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजाला कर देता है, क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूँ और मैं अपने परमेश्वर की सहायता की शहरपनाह को लांघ जाता हूँ। ईश्वर का मार्ग सच्चाई, यहोवा का वचन ताया हुआ है। यहोवा का वचन ताया हुआ है। वह अपने सब शरणगतों की ढाल है। यहोवा को छोड़ कोई ईश्वर है? यहोवा को छोड़, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि यहोवा को छोड़ कोई ईश्वर है? हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या और कोई चट्टान है? यह वही ईश्वर है जो सामर्थ्य से मेरा कटिबंध बांधता है और मेरे मार्ग को सिद्ध करता। वही मेरे पैरों को हिरनियों के पैरों के समान बनाता और मुझे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। यस आमीन। वह मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता, इसलिए मेरी बाहों से पीतल का धनुष झुक जाता। तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है। तू अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए है। यस आमीन। और तेरी नम्रता ने महत्व दिया है। तूने मेरे पैरों के लिए स्थान चौड़ा कर दिया और मेरे पैर नहीं फिसले। मैं अपने शत्रुओं का पीछा करके उन्हें पकड़ लूँगा और जब तक उनका अंत ना करूँ तब तक ना लौटूँगा। मैं उन्हें ऐसा भेदूँगा कि वह उठ ना सकेंगे। वह मेरे पाँव के नीचे गिर पड़ेंगे, क्योंकि तूने युद्ध के लिए मेरी कमर में शक्ति का पुटका बांधा है और मेरे विरोधियों को मेरे सम्मुख नीचा किया है। तूने मेरे शत्रुओं की पीठ मेरी ओर फेर दी, ताकि मैं उनको काट डालूं जो मुझसे दोष रखते हैं। उन्होंने दुहाई तो दी परंतु उन्हें कोई भी बचाने वाला ना मिला। उन्होंने यहोवा की भी दुहाई दी परंतु उसने भी उनको उत्तर ना दिया। तब मैंने उनको कूट कूट कर पवन से उड़ाई हुई धूलि के समान कर दिया। मैंने उनको गली कूचों की कीचड़ के समान निकाल फेंका। तूने मुझे प्रजा के झगड़ों से भी छुड़ाया। तूने मुझे अन्य जातियों का प्रधान बनाया है। जिन लोगों को मैं जानता भी ना था वह मेरे अधीन हो गए। जिन लोगों को मैं जानता भी ना था वह मेरे अधीन हो गए। मेरा नाम सुनते ही वह मेरी आज्ञा का पालन करेंगे। परदेसी मेरे वश में हो जाएंगे। परदेसी मुरझा जाएंगे और अपने किलों में से थरथराते हुए निकलेंगे। यहोवा परमेश्वर जीवित है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहे हैं, यहोवा परमेश्वर जीवित है। मेरी चट्टान धन्य है और मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर की बड़ाई हो। धन्य है मेरा पलटा लेने वाला ईश्वर, जिसने देश के लोगों को मेरे वश में कर दिया। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
और मुझे मेरे शत्रुओं से छुड़ाया है। तू मुझको मेरे विरोधियों से ऊंचा करता है और उपद्रवी पुरुष से बचाता है। इस कारण मैं जाति जाति के सामने तेरा धन्यवाद करूँगा और तेरे नाम का भजन गाऊँगा। वह अपने ठहराए हुए राजा का बड़ा उद्धार करता है और अपने अभिषिक्त दाऊद पर और उसके वंश पर युगानुयुग करुणा करता रहेगा। आमीन। हम पढ़ेंगे 19 चैप्टर, भजन संहिता की 19 चैप्टर। आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात से रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली और ना कोई भाषा, उसका शब्द सुनाई नहीं देता। उसका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है। वह शूरवीर की नाई अपनी दौड़ दौड़ने को हर्षित होता है। वह आकाश की एक छोर से निकलता है और वह उसकी दूसरी छोर तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आँखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्मी हैं। वह तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वह मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है और उन्हीं से तेरा दास जिताया जाता है और उसके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। उसकी भूल चूक को कौन समझ सकता है। मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर, तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। तू मुझ पर प्रभुता कर, वह मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान, हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, हम 20 चैप्टर से आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय मसीह।